दोस्तों नमस्कार। आज विश्व हॉकी दिवस है। आपको बता दें कि भारत का सबसे प्राचीनतम खेल हॉकी जो है वो माना जाता है और आज हॉकी का विश्व दिवस है। और विश्व दिवस पर आपको थोड़ी सा जानकारी के लिए बता दें कि हॉकी हमारा भारतीय परंपराओं में एक बहुत बड़ा खेल है। इस खेल को आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद जी ने इसको शुरुआत की थी। मेजर ध्यानचंद एक आम आदमी थे और 16 वर्ष की आयु में वह सेना में भर्ती हुए थे और सेना में भर्ती रहते हुए, सेना के पद पे रहते हुए उन्होंने मेजर का पद प्राप्त किया। इसके साथ साथ वह लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुँचे। दोस्तों हॉकी के बारे में हम देखें कि आज हॉकी हमारे भारत का मुख्य खेल है, लेकिन आज हम ये हॉकी से पिछड़ते जा रहे हैं। कहीं कहीं हॉकी खिलाड़ी हमें देखने को मिलते हैं। आइए नगर के सूक्ष्म कलाकार चंद्र प्रकाश चित्तोड़ा, जो कि हमेशा इन खेलों के बारे में और उन गुमनाम पन्नों के बारे में कुछ न कुछ जानकारी देते रहते हैं, जिन्होंने इस भारत की भूमि पर चाहे सामाजिक क्षेत्र में, खेल जगत में, राजनीतिक जगत में, धार्मिक जगत में जो भी काम किए हैं, उत्कृष्ट काम किए हैं, उन सभी के बारे में चंद्र प्रकाश जी चित्तोड़ा कुछ न कुछ हम नगरवासियों को संदेश देते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं। आपने कई खेलों के बारे में सुना होगा। आपने जैसे क्रिकेट के बारे में आपने सुना है, कबड्डी के बारे में सुना है, खो खो के बारे में सुना है, कुश्ती के बारे में सुना है, जूडो के बारे में सुना होगा, आपने कराटे के बारे में सुना होगा, आपने रेस के बारे में सुना होगा, आपने तीरंदाज के बारे में सुना होगा, आपने बॉलिंग बॉल के बारे में सुना, आपने कई प्रकार के खेलों के बारे में सुना होगा। कुल मिलाकर हम कहें कि खेलों की दुनिया में हॉकी का अपना अलग ही नाम है, हॉकी की अपनी भारतीय पहचान अलग ही है। जी दोस्तों, हम पहुंचे हैं चंद्र प्रकाश जी चित्तोड़ा साहब के साथ में और आज उन्होंने विश्व हॉकी दिवस को किस प्रकार से सेलिब्रेट किया है और मेजर ध्यानचंद जी, जिनका कि हॉकी पर काफ़ी योगदान था और उन्होंने 3 बार जो है पदक जीते हैं और अब भारत के नाम किए हैं। आइए उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि आखिर कौन थे ध्यानचंद जी। ध्यानचंद जी कहते हैं कि एक क्षत्रिय परिवार से थे और उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था और उनका स्वर्गवास जो है 3 दिसंबर 1979 को हुआ था। तो हम ये देखें कि उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ही वह एक अच्छे खिलाड़ी थे और भारतीय हॉकी के जनक भी कहे जाते हैं। वो बहुत ही अच्छे खेलते थे और हॉकी में उन्होंने भारत को कई सारी प्रसिद्धि जो है वो दिलाई है, भारत का नाम रोशन किया। ऐसे खिलाड़ी का हम जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। ऐसे खिलाड़ी को हम शत प्रणाम करते हैं, शत नमन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं चंद्र प्रकाश जी चित्तोड़ा साहब के साथ में और उनसे बात करते हैं आखिर कैसा उनका जीवन रहा है। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में थोड़ा बताएं और हॉकी का महत्व जरूर लोगों को बताएं। जी स्वागत। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस कल आ रहा है, 29 अगस्त को मनाया जा रहा है। ये खेल के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म 1905 में हुआ था और ये काफ़ी मतलब संघर्ष इन्होंने किया था। शिक्षा भी इन्होंने कम प्राप्त की थी और इनके मेजर में भी भर्ती हुए थे। तो ये खेल खेला था इन हॉकी का। तो इनको हॉकी के अंदर काफ़ी पुरस्कार मिले हैं, पद्मश्री भूषण भी मिला है, सम्मान भी मिला है, कई अवार्डों से सम्मानित किया गया है। तो इस उपलक्ष्य में हमने मेजर ध्यानचंद जी को याद करते हुए, उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमने इनको खेल को याद करते, खेल की भावना से खेला था उन्होंने और काफ़ी भारत को मतलब उन्होंने प्रसिद्धि दिलाई है और काफ़ी योगदान दिया है। इस योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। तो हॉकी एक ऐसा खेल है कि उनका जब खेल रहे थे हॉकी को, तो उनके किसी ने मतलब कहा कि इसमें कोई चुंबक तो नहीं है, इसे हाथ से तोड़ दी इस हॉकी को, देखा कि चुंबक तो नहीं लगा रखी कि बॉल आके चिपक जाती है इसके ऊपर। तो उन्होंने देखा कि वास्तव में थोड़ी कोई चुंबक नहीं थी इसमें। तो ये खेल की भावना से खेले थे और आज इनको हम याद कर रहे हैं और इनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहे हैं और खेल के अंदर काफ़ी योगदान रहा है। तो इस उपलक्ष्य में हमने एक छोटी सी ट्रॉफी बनाई हॉकी के ऊपर। ट्रॉफी बनाकर एक हॉकी भी लगाई गई है, आकृति में कटिंग करके 2 इंच 1 इंच की हॉकी बनाई है, 1 इंच में ट्रॉफी बनी है छोटी सी। तो खेल की भावना से इनको समर्पित करते हैं हम
सभी देशवासियों को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खिलाड़ियों को न कि कोई भाई भतीजावाद या पैसे के लालच में नहीं खेलना चाहिए। अपनी प्रतिष्ठा रखनी चाहिए हर खेल में, चाहे कैसा भी खेल हो, चाहे खो खो, कबड्डी हो, शतरंज हो, चाहे तैराकी हो, खेल हो, तो सभी खेल को अपने खेल की भावना से खेलें, तभी देश आगे बढ़ सकता है। ये मैं उनके लिए शुभकामना प्रेषित करता हूँ। चंद्र प्रकाश चितौड़ा, यूनिवर्सिटी रोड, उदयपुर। इस खेल को उनकी याद में 2012 के अंदर इनको खेल दिवस के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, मनाया जाने लगा, मतलब याद किया जाता है 2012 में। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को हम इनको याद करते हुए इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है कल 29 अगस्त को। इसी उपलक्ष्य में हमने छोटी सी कृति बनाकर उन्हें सदा याद रखेंगे, सदैव याद रखा जाएगा इस कृति के माध्यम से।